नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। आपका आरसीएम एससीयू चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर वो चीज़ मिल सकता है जिसकी चाहत हमें होती है, लेकिन उसके लिए ऑनेस्टी, कमिटमेंट और पेशेंस की आवश्यकता है। किसी ने खूब कहा है, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, ज़मीन मत छोड़ना। तो दोस्तों, आज सॉप के क्वालिटी के बारे में अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, हम अक्सर टीवी में दिखाई जाने वाली एडवर्टीज़मेंट में जल्दी यकीन कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि वो सही होता है? क्या आपको लगता है कि जिस प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट सेलिब्रिटीज़ के द्वारा किया जाता है उसका उपयोग सेलिब्रिटीज़ लोग करते होंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये एडवर्टीज़मेंट हम लोगों के लिए ही होता है और उसके लिए सेलिब्रिटीज़ को पैसे मिलते हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानने के लिए कुछ जानकारी की आवश्यकता है और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि ये जानकारी लोगों के बीच में पहुँचाया जाए। तो आज हम सोप के क्वालिटी के बारे में जानकारी लेते हैं। सोप को केमिस्ट्री में फैटी एसिड साल्ट के नाम से जाना जाता है। सोप बनता कैसे है? सोप में कास्टिक सोडा और प्लांट ऑयल या एनिमल ऑयल का यूज़ किया जाता है। जब ये साबुन वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित जो डर्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये साबुन के दो मटेरियल्स होते हैं, एक फैट होता है और एक अल्कली होता है। अल्कली के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है या पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर कंपनीज आज सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करती है जो थोड़ा हार्डनेस प्रदान करता है, लेकिन जो सॉप पोटासियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है और वो पानी में जल्दी घुल जाते हैं। इसीलिए आजकल जितने सॉप्स बनाया जाता है ज़्यादातर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो मार्केट में दो तरह के सॉप्स अवेलेबल होते हैं। पहला है टॉयलेट सॉप और दूसरा है बेदिंग सॉप्स। हम टॉयलेट सॉप्स और बेदिंग सॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि टॉयलेट सॉप्स और बेदिंग सॉप्स में अंतर क्या होता है। तो उसके पहले हम लोग जाने कि TFM क्या होता है। TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मैटर्स। जिस साबुन में TFM ज़्यादा होती है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात देखें कि साबुन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि TFM, जैसे हम लोग अभी बात किए कि जिस साबुन की TFM ज़्यादा होती है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं टॉयलेट सॉप्स और बेदिंग सॉप्स के बारे में। तो हम लोग टॉयलेट सॉप में देखें कि TFM कितना होता है। टॉयलेट सॉप में TFM हाई होता है, बेदिंग सॉप में लो होता है। इसका मतलब है कि टॉयलेट सॉप्स की क्वालिटी हाई होती है, बेदिंग सॉप्स की क्वालिटी लो होती है। दूसरी बात, हम लोग परसेंटेज TFM की बात करें तो टॉयलेट सॉप्स में TFM मोर देन 60% होता है, बेदिंग सॉप में 40 to 60% होते हैं। अब क्लींजिंग की बात करें तो टॉयलेट सॉप में क्लींजिंग की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लींजिंग मीन्स होता है सफाई करने की ताकत, सफाई करने की एबिलिटी टॉयलेट सॉप में ज़्यादा होती है, बेदिंग सॉप में कम होती है। मॉइस्चराइजिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम स्नान करते हैं कोई साबुन से तो ड्राइनेस, स्किन में ड्राइनेस होता है, लेकिन जिस मॉइस्चराइजिंग को ऐड किया जाता है साबुन में तो स्किन का ड्राइनेस ज़्यादा नहीं होती। तो मॉइस्चराइजिंग इसमें टॉयलेट सॉप में ज़्यादा मिक्स किया जाता है, बेदिंग सॉप में बिल्कुल लो रहते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट के बारे में। टॉयलेट सॉप में सरफेस एक्टिंग एजेंट नहीं होते हैं, बेदिंग सॉप में आपको मिलते हैं। सरफेस एक्टिंग एजेंट अगर उपस्थित होंगे तो इसका मतलब है कि स्किन ड्राइनेस होगा,
एलर्जी भी हो सकता है और स्किन ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो हमारे टॉयलेट सोप में ये स्किन एक्टिव एजेंट नहीं रहते हैं, लेकिन बेदिंग सोप में ये रहते हैं। हम लोग अभी ये स्टडी किए टॉयलेट सोप और बेदिंग सोप के बारे में। अक्सर लोग टॉयलेट सोप सुनने के बाद लगता है कि नहीं, ये तो केवल टॉयलेट में ही यूज़ किया जाता है, ये केवल हाथ उथ धोने में यूज़ किया जाता है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है। टॉयलेट सोप में अधिकांशतः जितने सारे मार्केट में अवेलेबल सोप्स हैं वो टॉयलेट सोप ही होता है, और हम लोग थोड़ा सा उल्टा समझ लेते हैं। जो टॉयलेट सोप होता है वो बेहतर होता है और बेदिंग सोप होता है वो बेहतर नहीं होता है। इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन हम लोग को कर लेनी चाहिए कि टॉयलेट सोप ही बेहतर होता है। जैसे हमने इसका अंतर देखा कि टॉयलेट सोप में क्या क्या जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं और बेदिंग सोप में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो टॉयलेट सोप के आगे अब हम बात करें कि इसमें TFM कितना होता है, ये कौन सी ग्रेड्स के होते हैं, इसकी क्वालिटी क्या होता है। तो TFM के बाद हम बोले थे कि सोप की क्वालिटी का एक मेजर जो क्वालिटी होता है वो TFM के द्वारा ही पहचाना जाता है। जैसे TFM देखेंगे स्टार्ट्स फ्रॉम 26%। अगर 26% से ऊपर होता है तो ग्रेड 1 के में काउंट किया जाता है, उसकी क्वालिटी नंबर 1 होती है। और जिसका मिनिमम 20% होता है, यानी 76% से नीचे और 20% से ऊपर दोनों के बीच में होता है, ग्रेड 2 में काउंट किया जाता है और उसका क्वालिटी मॉडरेट होता है, यानी उसका नंबर 2 ग्रेड का होता है। और जिसकी TFM बिलो 70 होता है, इसका मतलब होता है उसका ग्रेड 3 होता है, और ऐसे साबुन कभी हम लोग को यूज़ करना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग कोशिश करें कि हमेशा साबुन का चुनाव अच्छी ढंग से करें और ये देख के ही करें कि उसमें TFM कितनी है। अगर आप RCM के हैं तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RCM में जो भी साबुन आते हैं ग्रेड 1 के आते हैं। 1-2 साबुन को छोड़ा करके सारे साबुन यहाँ, सारे सोप्स यहाँ जो अवेलेबल है नंबर 1 ग्रेड की होती है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप बाहर से सामान लेते हैं, बाहर से साबुन लेते हैं, तो आपको देखने की आवश्यकता होती है कि उसकी ग्रेड क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि जहाँ आप बाहर से ले तो आप ये ग्रेडिंग को देख लें कि आपकी ग्रेडिंग क्या है, और RCM में आप आएँ और उसकी ग्रेडिंग को देख लें, उसका ग्रेडिंग क्या है। जैसे मैं RCM के कुछ शॉप्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसका TFM कहाँ लिखा रहता है और ग्रेड कहाँ लिखा रहता है। ये सारे साबुन में लिखे रहते हैं। मार्केट में अवेलेबल जितने साबुन होते हैं, जितने शॉप्स होते हैं, सारे में लिखे रहते हैं आपका ग्रेडिंग क्या है और उसका TFM क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप TFM के बारे में जानकारी ले चुके होंगे। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे RCM का एक हल्दी चंदन है, उसका यहाँ पर देख रहे होंगे मेड फ्रॉम 100% वेजिटेबल ऑयल, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे RCM कंपनी का जो साबुन है उसमें वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया गया है, एनिमल ऑयल नहीं किया गया है, और इसके TFM है 76%। इसका मतलब ग्रेड 1 की साबुन है। सेकेंड देखें, जैसे बाज़ार में डिटॉल मिलता है, आप मार्केट वाले डिटॉल को आप कंपेयर कर लें, मार्केट वाले डिटॉल के प्राइस कंपेयर कर लें, TFM कंपेयर कर लें, तो आपको दोनों में पता चलेगा कि हाँ किसकी क्वालिटी अच्छी है। मैं मार्केट की तो चर्चा नहीं करूँगा, मैं RCM की चर्चा कर रहा हूँ कि RCM में आपका डेट मैक्स यानी डिटॉल जो प्रेजेंट है, जो अवेलेबल है, उसका TFM कितना है, और 100% वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है। और टॉयलेट सोप के बारे में जैसे हम लोग पहले स्टडी किए थे कि टॉयलेट सोप के क्या क्या गुण हैं, ऐसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टॉयलेट सोप का मतलब डिफरेंट निकाल लेते हैं, लेकिन टॉयलेट सोप का मतलब डिफरेंट नहीं होता है। टॉयलेट सोप से ही हम लोग बेदिंग करते हैं, उसकी क्या क्या क्वालिटी है उसके बारे में हम लोग पहले देखें। तो इसमें देखते हैं TFM 76% है और ग्रेड 1 की साबुन है। हम लोग इना देखते हैं, जस्मिन फ्लेवर में आता है, ये भी 100% वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है और इसके TFM 76% है और ग्रेड 1 की है। यानी कि लगभग इसके सारे जो RCM में साबुन मौजूद हैं, आपको मोस्टली नंबर 1 ग्रेड 1 की साबुन मिलेंगे, आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरा रहा शॉप्स के क्वालिटी के बारे में। अगर आपको अच्छी लगती है, ये जानकारी आपको बेहतर लगती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर कर दें ताकि ये जानकारी सब लोगों के बीच में पहुंच जाए। थैंक यू फॉर योर टाइम।